लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में सब जानते हैं। ये इटली में एक फेमस बेल टावर है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। वे इसे पकड़े हुए होने का दिखावा करते हुए फनी पिक्चर्स लेते हैं। ये टावर सिर्फ इसलिए स्पेशल नहीं है कि ये सुंदर है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये झुका हुआ है। सैकड़ों सालों तक ऐसा लगता था कि टावर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये झुकाव जिसने इसे फेमस किया, असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंजीनियर्स और बिल्डर्स लंबे समय तक चिंतित थे। अगर कुछ नहीं किया गया तो यह हिस्टोरिक ट्रेजर एक दिन मलबे के ढेर में बदल सकता है। यह प्रॉब्लम बहुत पहले शुरू हुई थी। कंस्ट्रक्शन साल 1173 में शुरू हुआ था। नींव सिर्फ 3 मीटर गहरी थी। यह बड़े स्टोन टावर के लिए काफी नहीं था। नीचे की जमीन सही नहीं थी। यह सॉफ्ट और अनस्टेबल थी। इसके पहले कि इंजीनियर्स कोई सॉल्यूशन बताते, उन्हें प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझना था। यह सिर्फ एक बिल्डिंग के झुकने का एक सिंपल केस नहीं था। यह टावर के वजन और उसके नीचे की सॉफ्ट जमीन के बीच एक कॉम्प्लेक्स डांस था। टीम ने एक हिस्टोरिक बिल्डिंग पर अब तक की सबसे डिटेल्ड स्टडी में से एक शुरू की। उन्होंने टावर पर सैकड़ों सेंसर्स लगाए। झुकाव में सबसे छोटा बदलाव स्टोन का टेम्परेचर, हवा से वाइब्रेशन और जमीन की छोटी से छोटी हलचल भी। यह टावर को डॉक्टर के ऑफिस में फुल बॉडी चेकअप कराने जैसा था। उसकी हर धड़कन और सांस को सुनना। स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिट्टी को समझना था। टावर अलग अलग तरह की जमीन की परतों पर बना है। सबसे ऊपर की परत सॉफ्ट मिट्टी और रेत है, जिसकी वजह से शुरू में यह धंसा। नीचे रेत की एक बहुत ज्यादा स्टेबल परत है। उन्होंने टावर के चारों ओर जमीन के नीचे से मिट्टी के बहुत लंबे पतले सैंपल्स लिए। उन्होंने इन सैंपल्स को एक लेबोरेटरी में स्टडी किया, ताकि यह टेस्ट किया जा सके कि वे प्रेशर में कैसे कंप्रेस होते हैं। इससे उन्हें जमीन का एक कंप्यूटर मॉडल बनाने में मदद मिली, जैसे पीसा के नीचे की जमीन का एक डिजिटल ट्विन। यह प्रेडिक्ट करने के लिए कि वे जो भी बदलाव करेंगे, उस पर वह कैसे रिएक्ट करेगा। मेन सॉल्यूशन उसकी सिंपलिसिटी की वजह से शानदार था। वे टावर को धकेलने की बजाय ऊंची साइड से मिट्टी निकालने का निर्णय लिया। इसको कहते हैं सॉइल एक्सट्रैक्शन प्लान। नॉर्थ फाउंडेशन के नीचे से धीरे धीरे मिट्टी हटानी थी। कल्पना, खिलौना बिल्डिंग, मिट्टी निकालो, ग्रेविटी खिलौना वापस कर देगी। यही जेंटल अप्रोच असली टावर के लिए चुना गया। इंजीनियर्स ने एक ऑंगर, लंबी कॉर्क स्क्रू ड्रिल इस्तेमाल की। ऑंगर स्टील पाइप केसिंग में बंद थे, ताकि आसपास की मिट्टी न गिरे। धीरे धीरे नॉर्थ साइड के नीचे डायगोनल छेद किए गए। ऑंगर को घुमाया गया और थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाली गई। हर बार सिर्फ कुछ किलोग्राम मिट्टी निकाली जाती थी। निकालने के बाद इंतजार और टावर के सेंसर्स मॉनिटर किए गए। जैसे ही मिट्टी गई, टावर पलटा, धीरे धीरे पीछे की ओर। ग्रेविटी अब उनकी मदद कर रही थी। झुकाव मिलीमीटर दर मिलीमीटर कम हुआ। यह ढीला नाजुक काम 1999 से 2001 तक चला। इंजीनियर्स ने सर्जन जैसा धैर्य दिखाया। सालों के सावधानी पूर्वक काम के बाद 2008 में इस प्रोजेक्ट को सफल घोषित किया गया। इंजीनियर्स ने टावर के झुकाव को लगभग 45 सेंटीमीटर तक कम करने में कामयाबी हासिल की थी। इसे वापस उस पोजीशन में ले आए थे जहां यह 1800 के दशक की शुरुआत में था। यह ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। टावर अब गिरने के तुरंत खतरे में नहीं था। झुकाव का एंगल 5.5 डिग्री से घटकर 4 डिग्री से थोड़ा कम हो गया था। यह परफेक्ट बैलेंस था। ये टावर को सदियों तक सेफ रखने के लिए काफी था, पर इतना ज्यादा नहीं था कि वह अपना फेमस झुकाव खो दे। गोल इसे कभी भी पूरी तरह से सीधा करना नहीं था। आज लीनिंग टावर ऑफ पीसा पिछले 300 सालों में जितना सेफ रहा है, उससे ज्यादा सेफ है। इंजीनियर्स का मानना है कि उनके काम ने टावर को कम से कम अगले 200 से 300 सालों के लिए सेफ कर दिया है। लगातार मॉनिटरिंग जारी है। सेंसर्स अभी भी टावर की हेल्थ पर डेटा दे रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी खत्म हो गई है। दिसंबर 2001 में टावर को पब्लिक के लिए फिर से खोल दिया गया। यह कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी का पावरफुल एग्जाम्पल है।